8-8, 10-10, 5-5 साल से एक जगह बैठे हैं। उसमें रिशफल करने की बहुत जरूरत है और आइंदा जो कदम होगा वो इसी पे होगा कि मेजर एक रिशफल करना जो है वो बहुत लाजमी है। डॉक्टर साहिबान जिनको 4 साल 3 साल से ज्यादा कहीं पे हुआ है, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ मेजर रिशफल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर, हमारा पेशेंट केयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव हो सके। क्योंकि कल मैं इसी तरह काजीगुंड इमरजेंसी हॉस्पिटल में गई, आज मैं यहाँ पे आई। आपका ओटी बंद अगर करेंगे रात में, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा जिसको इमीडिएट नीड हो, आप उसको सर्जरी करके बचा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन थिएटर बंद होगा, पेशेंट को इमीडिएट आप श्रीनगर रेफर करोगे, हो सकता है रास्ते में उसकी डेथ हो जाए। डॉक्टर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो आदतें बिगड़ चुके हैं, उन आदतों को ठीक करना है, उनको ट्रैक पे लाना है। पेशेंट केयर में ये सरकार, इसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, इंतजाम नहीं है सफाई का, तो बहुत बुरा हाल है, फुकदान है, इतनी बैड स्मेल है कि बंदा जो साथ हो वो भी बीमार होगा, और जो बीमार होगा वो तो और बीमार हो जाएगा। इस चीज में गुंजाइश होती है कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे 40 डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्टेड है। जब हम आए तो अभी 2-4 डॉक्टर जो है वो यहाँ पे है इस टाइम, हालांकि संडे भी है, लेकिन पेशेंट का रश जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि डॉक्टर और पेशेंट केयर जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमें उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। जिस तरह की हालत है यहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हॉस्पिटल की साफ सफाई जो है सबसे अहम चीज है, आपको उसको देखना है। तो हम कुछ नए इक़्तिदामात इंशाल्लाह उठाने जा रहे हैं। जिन जिन हमारे ब्लड लॉस हो, अगर हेमरेज वाला पेशेंट हो, हार्ट अटैक वाला पेशेंट हो, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इन चीजों को इंशाल्लाह सरकार देख रही है, रिव्यू कर रही है। लेकिन ये जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, हेल्थ सिस्टम की खराबी, एजुकेशन में टीचरों की कमी, हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स की कमी, ये हमने नहीं पैदा की है, बल्कि ये 10 साल की पहले पैदा की हुई हालात हैं जो हमें इस सरकार को विरासत में मिली। लेकिन ये सरकार ये भी नहीं कहेगी कि हम जो हमारे पावर है, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उस जिम्मेवारी को नहीं निभाना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि इस जिम्मेवारी को निभाएं और लोगों को बेहतर से बेहतर पेशेंट केयर मिल सके। डॉक्टर्स की कमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब से ये सरकार बनी है 500 नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए, कई कंसल्टेंट्स जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कंफर्म होके आए, उनको दूर दराज इलाकों में लगाया गया। लेकिन अब 10 साल से अगर कुछ हुआ नहीं, लगा नहीं, डॉक्टर नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो वो भी एक मेन रीजन है। लेकिन रीजन ये है कि जो